रूस को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इस बीच एक और सनसनीखेज दावा किया है। यूक्रेन के पूरे कंप्यूटर सिस्टम में रूस की घुसपैठ संभव है। ये अमेरिकी दावा सामने आया है। सैन्य और ऊर्जा से जुड़े सिस्टम हैक होने की आशंका जाहिर की गई है। ट्रांसपोर्ट हो, फाइनेंस हो, टेलीकॉम सिस्टम हो, इन सबको पंगु बना दिया जाएगा। इसकी कोशिश की जाएगी, ये दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से। ऐसा कर यूक्रेन को अस्थिर करना चाहता है रूस। यह दावा यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से किया जा रहा है। सैन्य कार्रवाई से पहले रूस की ये बहुत बड़ी साजिश अंजाम दी जा सकती है, ये कह रहा है अमेरिका। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, अमेरिकी इंटेलिजेंस का एक और बड़ा दावा। Thank you for bringing it up. I think it's very critical for us to understand. ये जो अमेरिकन CIA and इंटेलिजेंस की बात है, what are they trying to hide? हमें तो ये क्वेश्चन भी पूछना चाहिए ना। ये जो अटैक हुआ है और पावर कट हुआ है उनके बैंक्स और सम सरकारी डिपार्टमेंट्स और सो, कौन किया है किसी को पता है? अमेरिकन CIA भी तो इन्वॉल्व हो सकता है ना उसमें। और सेकेंडली इन आवर पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये क्या कोई डिफ्लेक्शन स्ट्रेटजी? आप कह रही हैं अमेरिकन CIA भी इन्वॉल्व हो सकती है इस हैकिंग में? क्यों नहीं? मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब यूक्रेन के सारे सिस्टम्स को अमेरिकन CIA क्यों हैक कर लेगी? ये तो आपने नई थ्योरी दे दी पूर्णिमा नाथ जी। ना यूक्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है ना उसमें, अमेरिकन के साथ काम करके उस रशियन को ब्लेम कर सकता है, हो सकता है ना। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। आप भी बताओ, यहाँ पे जो क्लिंटन सागा हुआ है 2016 में, क्लिंटन then candidate Hillary Clinton has paid technology company spy करने के लिए then president candidate Trump, Donald Trump, and then later on White House and President Trump. अभी तो इसको ये अभी तो प्रूव हो चुका है, एलिज किया गया है डरहम रिपोर्ट में। अब CIA, FBI सब इन्वॉल्व है, क्लिंटन कैंपेन से लेकर सब इन्वॉल्व है इसमें। तो किसको आप बिलीव करोगे? मैं तो जानना चाहूंगी कि ये जो प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है? इसमें अमेरिकन CIA का भी तो हाथ हो सकता है, जो यूक्रेन के गवर्नमेंट एंड देयर इंटेलिजेंस इज इन्वॉल्व्ड। रशिया के ऊपर फोकस कर रहे ब्लेम हो सकता है। दे आर प्रोवोकिंग मेरे हिसाब से, जो भी मैं देख रही हूँ। पूर्णिमा जी, ये बात आप डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक के तौर पर तो नहीं कह रही है ना, रिपब्लिकन सपोर्टर के तौर पर तो नहीं कह रही है ना? ये एनालिसिस है आपकी। Not based on that. Keep the politics aside, but you have to understand what is going on. आज 4-5 साल के बाद हमें ये पता चल गया कि हिलरी क्लिंटन had paid, जो औरत ने ये प्रोपागेंडा चलाया कि रशियन डिसइंफॉर्मेशन, रशियन कोल्यूशन और 2016 में रशियन कोल्यूशन हुआ है और इलेक्शन हुआ स्टोलन एक्सेट्रा व्हाटएवर। वो ही औरत पे करके उनको स्पाई करने बुला है। अभी देखो ना क्या क्या आने वाला है अभी इन द फ्यूचर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज नॉट अबाउट सपोर्टिंग एनीबडी और अगेंस्ट एनीबडी, बेस्ड ऑन व्हाट दे आर डूइंग। हमारे खुद के कंट्रीज डाउन द ड्रेन, अनवेटेड रेफ्यूजी, बॉर्डर क्राइसिस, इन्फ्लेशन थ्रू द रूफ, हमारे प्राइसेस गॉन अप, एनर्जी प्राइसेस। अभी यूक्रेन और रशिया की जो सिचुएशन है, अभी तो हमारे गैस प्राइस और ऊपर चला जाएगा। अभी तो पिछले यस्टरडे इट वाज 3.69, यहाँ पे हमारे मिडवेस्ट में 3.69, कैलिफोर्निया में ऑलमोस्ट $4-5-6 है। तो मेरे इट्स बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। पूर्णिमा जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं वो भी निश्चित तौर पर अहम है और ये बिल्कुल एक अलग पहलू को दर्शाती हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।